जितने भी शास्त्र वेद के ज्ञान हैं वो यहीं पर आके समाप्त होंगे। भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करो, रो कर पुकारो, उनसे संसार न मांगो, मोक्ष भी न मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, बस ये अंतिम बुद्धिमत्ता। इतना ज्ञान बहुत पर्याप्त है। इसी ज्ञान को देने के लिए वेद 1,00,000 मंत्र और 6 दर्शन, 18 पुराण, 4 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने वेद का विभाग किया, उनका नामे पड़ गया वेद व्यास। व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम, एक वेद को 4 वेद बना दिया। वेदांत बनाया, महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे, गीता लिखी, ब्रह्मसूत्र लिखे। लेकिन ध्यान दो, वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। अज्ञान सागर में, अज्ञान, ज्ञान नहीं, अज्ञान सागर में गोते लगा रहे हैं। इतना लिखने के बाद क्या है, बड़ी अशांति हो रही है, टेंशन। नारद जी आए, नारद जी से पूछा मुझे क्या हो गया है। उन्होंने कहा तुमने जो कुछ लिखा है वो श्री कृष्ण भक्ति पर नहीं लिखा, और तमाम लिखा किम बा भागवता धर्मा, वो नहीं निरूपित किया, इसलिए यह हालत है। अब तुम पहले भक्ति करो, रोकर पुकारो श्री कृष्ण को, फिर उनका दर्शन हो जाए जब, तब भागवत लिखो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम, उन्होंने भक्ति की, अब भगवान के दर्शन किए, फिर भागवत लिखा, तब लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रूप ध्यान ही साधना है, रूप ध्यान ही उपासना है, मन का लगाना ही भक्ति है, और सब शारीरिक वर्क है, वो भगवान के यहां नोट नहीं होता। अरे हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी अपराध को मन की मंशा से जोड़ा जाता है। इसने मर्डर किया, हाँ, मन की मंशा थी इसकी, अगर वो साबित नहीं होती तो फांसी नहीं होगी। मर्डर करने से फांसी थोड़े हो जाएगी। अरे पुलिस वाले कितने मर्डर करते हैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर, चला दो गोली पब्लिक के ऊपर, खुलेआम, चोरी चोरी नहीं, और वो बता रहा है हाँ साहब मैंने गोली चलाया, लेकिन आप फांसी नहीं दे सकते क्योंकि हमने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से चलाया था। मेरी मंशा नहीं है उसको मारने की, दुश्मनी नहीं है। तो भगवान के यहां तो वो बैठे बैठे हमारे मन के आइडियाज नोट करते हैं, कर्म नहीं। हम कर्म को लेके बड़े विभोर हैं, ना ना, मन का आइडिया, मन का चिंतन, मन का राग, मन का वैराग्य, बस मन का सब कुछ। तो रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन करने का अभ्यास आप लोग करें, चाहे अकेले में करें चाहे सामूहिक करें, तो फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी,
तब दिव्य शक्ति मिलेगी। मन में, आंख में, कान में, नासिका में, रसना में, त्वचा में, तब भगवान को आप इन आंखों से देखेंगे, भगवान के शब्द इन कानों से सुनेंगे, ऐसे नहीं। इसलिए रूप ध्यान पर प्रमुख ध्यान देना है। ये प्रमुख बात समझे रहिए और अभ्यास भी कीजिए। कहीं भी जाइए, बीच बीच में 1 सेकंड को, हाँ हमारे हृदय में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं। ये रियलाइजेशन कीजिए, महसूस कीजिए बार बार। सदा विभोर रहेंगे, मुझे किसकी परवाह है, मेरे हृदय में वो बैठे हैं। और अपराध भी नहीं करेंगे और प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी। जो आप लोग सोचते हैं ना कोई बात किसी के खिलाफ, कोई गलत काम की, वो बंद कर देंगे, अरे वो नोट हो जाएगा। इस प्रकार रूप ध्यान पर विशेष ध्यान देते हुए साधना आप लोग करते रहे। लाडली लाल की